संस्कृत और हिंदी से संबंधित भाषाएं असल में इंडो यूरोपियन भाषा परिवार में आती हैं। इंडो यूरोपियन भाषाओं के इतने विस्तार को देखते हुए इतिहासकारों का अनुमान है कि इन इंडो यूरोपियन भाषाओं की उत्पत्ति मध्य एशिया में कहीं हुई होगी। इसको कहा जाता है प्रोटो इंडो यूरोपियन। फिर इनकी अलग अलग शाखाएं हुई होंगी, जिनमें से अधिकांश यूरोप में हैं। यूरोप में कुछ बची खुची सेल्टिक भाषाएं हैं, जैसे आयरलैंड की मातृभाषा आयरिश, वेल्स की मूल भाषा वेल्श, फ्रांस के ब्रिटेनी प्रांत की ब्रिटन वगैरह। जर्मेनिक भाषाओं में आती हैं जर्मन, नॉर्वे की नॉर्वेजियन, स्वीडन की स्वीडिश, डेनमार्क की डेनिश, हॉलैंड की डच, इंग्लैंड की अंग्रेजी वगैरह। रोमांस या इटैलिक भाषाओं की आदि भाषा है लैटिन, जैसे कि आर्य भाषाओं की आदि भाषा है संस्कृत। प्रमुख रोमांस भाषाएं हैं पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन वगैरह। स्लावो बाल्टिक भाषाओं में सबसे अहम है रूसी और पोलैंड की पोलिश। बुल्गारिया की बुल्गार, भूतपूर्व यूगोस्लाविया की भाषाएं दक्षिणी स्लाव भाषाएं कहलाती हैं। फिर इंडो यूरोपियन परिवार की 3 स्वतंत्र भाषाएं हैं अल्बानियन, ग्रीक और अर्मेनियन। चूंकि पिछली 5 सदियों में यूरोपियंस ने दुनिया भर पर राज किया है, इसीलिए इंडो यूरोपियन परिवार सारी दुनिया भर में फैला हुआ है और आज 40% दुनिया इंडो यूरोपियन भाषाएं बोलती है। अब आखिर में हम आते हैं अपनी शाखा पर, इंडो ईरानियन भाषाएं। इन दोनों का मूल एक ही है। इसके पीछे के जो सबूत हैं उनकी कोई काट नहीं है। अव्वल तो ये कि पारसियों के धर्म ग्रंथ ज़ैंद अवेस्ता की भाषा अवेस्तन और ऋग्वेद की संस्कृत में इतनी समानताएं हैं कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। कई शब्द फारसी और संस्कृत में एक जैसे हैं और कई विपरीतार्थी। जैसे देव शब्द का संस्कृत में मतलब होता है उदार, दयालु, सच्चा, अच्छा वगैरह, वहीं उसके उलट फारसी में दैव का अर्थ होता है डरावना, खतरनाक, दुष्ट वगैरह। ऐसा ही हुआ दैत्य शब्द के साथ भी। ये अंतर कैसे आया होगा, इस पर आप जरा फुर्सत में बैठकर सोचिएगा और यकीन मानिए कि आप वही सोच रहे होंगे जो इतिहासकारों ने भी सोचा। इसके अलावा दोनों भाषाओं में एक और समानता है, स और ह की अदला बदली। तो संस्कृत का सप्त फारसी में हफ्त बन जाता है, असुर अहूर बन जाता है और सिंधु हिंदू बन जाता है। ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं। कुल मिलाकर कहना यह है कि दोनों भाषाओं का मूल, दोनों की जड़ें एक ही हैं। इसको कहा जाता है प्रोटो इंडो ईरानियन, जो कि मध्य एशिया में बल्ख के आसपास रही होगी। इंडो ईरानियन भाषाओं की एक शाखा ईरान चली गई और दूसरी भारतवर्ष आ गई। बीच में अफगानिस्तान का पठार आ गया। दोनों शाखाओं का आगे का विकास अलग अलग हो गया होगा। ईरानी भाषाओं में शामिल है कुर्द लोगों की कुर्दिश भाषा, ईरान की राष्ट्रभाषा फारसी और उसकी 2 प्रमुख बोलियां ताजिकिस्तान की ताजिक और अफगानिस्तान की दारी। फिर अन्य ईरानी भाषाएं हैं बलोच और पठानों की मातृभाषा पश्तो। नूरिस्तान को अफगानिस्तान में काफिरिस्तान भी कहा जाता है। नूरिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है, तो इस छोटे से इलाके में बोली जाने वाली नूरिस्तानी भाषाएं या काफिर भाषाएं कहलाती हैं, जो कि अब खत्म होने की कगार पर हैं। अब हम आते हैं आर्य भाषाओं पर। इनमें कश्मीरी भाषा से संबंधित भाषाएं दार्दिक भाषाएं कहलाती हैं। पहाड़ी भाषाओं का अपना अलग तंत्र है। पहाड़ी भाषाएं दार्दिक और संस्कृत के बीच में कहीं आती हैं। जितनी घाटियां उतनी भाषाएं। जम्मू क्षेत्र की डोगरी, हिमाचली भाषाएं और गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली वगैरह। और बाकी आर्य भाषाओं की जननी है संस्कृत। भारतवर्ष में संस्कृत के आने के लगभग 1000 साल बाद कुछ उपभाषाएं, कुछ प्राकृत विकसित हुई। तो आम आदमी की भाषाएं प्राकृतिक होती हैं, इसलिए इन्हें प्राकृत कहा जाने लगा और सभी तथाकथित सभ्य लोगों की भाषा हो गई संस्कृत। अब इन सब से कोई भी इतिहासकार क्या निष्कर्ष निकालेगा? संस्कृत के सबसे पहले व्याकरणकर्ता जिन्हें इतिहास की मान्यता प्राप्त है वो है पाणिनि। संस्कृत से आज की भाषाओं का विकास 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में संस्कृत से विकसित हुई अर्धमागधी प्राकृत और पाली। फिर दूसरे चरण में कई सारी प्राकृत विकसित हुई, जैसे गांधारी, पैशाची,
शौरसेनी, मागधी, कामरूपी, महाराष्ट्री, एलू वगैरह इन प्राकृतों की गिनती को लेकर अभी विशेषज्ञों के बीच विवाद है। तीसरे चरण में इन प्राकृतों से अपभ्रंश बने और वहां से आज की भाषाएं विकसित हुई। पंजाब की पैशाची प्राकृत से निकली पंजाबी और सिंधी। कुछ विशेषज्ञों के हिसाब से ये दोनों शौरसेनी प्राकृत से निकली थीं, जिससे हिंदी, गुजराती और मारवाड़ी भी निकली हैं। उर्दू और कुछ नहीं संस्कृत हटाकर हिंदी ही है। मागधी प्राकृत से निकली भोजपुरी, मैथिली, बांग्ला और उड़िया। कामरूपी प्राकृत से निकली आज की असमिया। यहां हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि अहोम भाषा एक थाई भाषा थी, जबकि असमिया एक इंडो यूरोपियन भाषा है। आज से कुछ 400-500 साल पहले असमिया भाषा ने अहोम भाषा की जगह ले ली थी। महाराष्ट्री प्राकृत से निकली मराठी और कोंकणी। एलू प्राकृत से निकली श्रीलंका की सिंहली और मालदीव की दिवेही।